अब पश्चिमी क्षेत्र में हिंदी की 5 बोलियां। बोली किसे कहते हैं? अब पश्चिमी क्षेत्र में हिंदी की 5 बोलियां निम्नलिखित हैं। देखो, खड़ी बोली यानी कौरवी पहली है। दूसरा है ब्रजभाषा। तीसरा है बगारू या हरियाणी। चौथी है बुंदेलखंडी। पांचवा है कन्नौजी। तो पहला देखो, खड़ी बोली। इसका उद्भव शैवसैनी अपभ्रंश के उत्तर रूप से हुआ है। इसका क्षेत्र देहरादून का मैदानी भाग, सहारनपुर, मुजफ्फरपुर, मेरठ, दिल्ली के कुछ भाग, बिजनौर, रामपुर तथा मुरादाबाद में खड़ी बोली के लिए सुनीत कुमार चटर्जी के जनपदीय हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किया। खड़ी बोली का आकार बहुला है। इसके बाद आता है ब्रजभाषा। इसका विकास शैवसैनी अपभ्रंश के मध्य से हुआ है, जिसका क्षेत्र है अपना धौल, मथुरा, आगरा, अलीगढ़ और मैनपुरी, बदायूं, बरेली तथा उसके आसपास का क्षेत्रों में बोली जाती है। ब्रजभाषा साहित्य और लोक परलोक में दोनों दृष्टियों से बहुत संपन्न है। यह कृष्ण की भक्ति में एकमात्र भाषा है। ब्रजभाषा लगभग सारा रीतकाल साहित्य ब्रजभाषा में लिखा गया है। साहित्य दृष्टि से हिंदी भाषा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बोली है। ठीक है, इसे साहित्यकार महत्व के कारण ही इसे ब्रज बोली नहीं ब्रजभाषा कहा गया, जिसे सूरदास, नवदास, रहीम, रसखान, बिहारी, मतीराम, तुलसीदास, भूषण देव, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जगन्नाथ दास, रत्नाकर इत्यादि ब्रजभाषा के अमर कवि हैं। ठीक है, साथ ही तुलसीदास जी ने अपनी रचना ब्रजभाषा में की है, जैसे कवितावली, विनय पत्रिका ब्रजभाषा देश के बाहर ताजिकिस्तान में बोली जाने वाली, जिसे ताजिकी ब्रजभाषा कहा जाता है। इसके बाद आपकी आती है बगारू। ये देखो, बगारू या हरियाणी इसे बोलते हैं। बुंदेली का विकास शैवसैनी अपभ्रंश से हुआ है। इसका क्षेत्र देखो, बुंदेली का झांसी, जालौन, हमीरपुर, ग्वालियर, ओरछा, सागर, नरसिंहपुर, सिवनी, होशंगाबाद तथा उसके आसपास क्षेत्र में बुंदेली भाषा का बहुला क्षेत्र है। इसके बाद आ जाए कन्नौजी। देखो, बुंदेली के बाद कन्नौजी भाषा अपना आता है। कन्नौजी भाषा है। कन्नौज का भी विकास शैवसैनी अपभ्रंश से हुआ है। इसका क्षेत्र इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहां, कानपुर, हरदोई, पीलीभीत कन्नौजी भाषा का बहुला क्षेत्र है। इसके बाद आ जाएगी आपकी, ये पश्चिमी के हुआ। अब ये पूर्वी क्षेत्र में हिंदी का 3 बोलियां निम्नलिखित हैं। 3 बोली निम्नलिखित हैं, ये देख लीजिए आप लोग। पहला है आपका अवधी, दूसरा है आपका अवधी है, दूसरा है बुंदेलखंडी बघेली। पहला अवधी और बघेली, फिर है छत्तीसगढ़ी। इसका क्षेत्र देखो अर्धगामी अपभ्रंश से हुआ है। इसका उद्गम मतलब अर्धगामी अपभ्रंश से हुआ है। इसका क्षेत्र लखनऊ, इलाहाबाद, फतेहपुर, मिर्जापुर और उन्नाव आदि है। इसके बाद आती है बघेली। बघेली का उद्भव अर्धगामी अपभ्रंश से हुआ है। इसका एक क्षेत्र से के रूप में हुआ है। इसका क्षेत्र है रीवा, सतना, शहडोल, मैहर उनके आसपास। ठीक है, इसके बाद है छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी में इसका उद्भव अर्धगामी से, इसका भी अपभ्रंश के दक्षिणी रूप में हुआ है। इसका क्षेत्र है सरगुजा, कोरबा, बिलासपुर, रायगढ़, खैरागढ़, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, कांकेर आदि में ये बोली जाती है छत्तीसगढ़ी। यानी पूर्वी में 5 है और नहीं, पश्चिमी में 5 है, पूर्वी में 3 है। पश्चिमी में 5 है, पूर्वी में 3 है बोली। कौन कौन? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये पूर्वी का है। और पश्चिमी का आपका है
पश्चिमी के 5 है कौरवी या हरियाणी और बुंदेलखंडी, हरियाणी, कन्नौजी और एक है राजस्थानी। और इसके बाद है राजस्थानी क्षेत्र में हिंदी की 4 बोलियां हैं। राजस्थान क्षेत्र में 4 बोलियां हैं, पश्चिमी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी। पश्चिमी राजस्थानी देखो मारवाड़ आता है, उद्भव सरसैनिया भरण से हुआ है। इसका क्षेत्र है जोधपुर, मेवाड़, सीहोर, जैसलमेर, बीकानेर। ठीक है। इसके बाद पूर्वी आता है, पूर्वी का देख लो, पूर्वी का है, पूर्वी राजस्थान का है, यहाँ पर दिया है देख लो, जयपुर, ढूंढरी, इसके क्षेत्र जयपुर, अजमेर, किशनगढ़ आदि आते हैं। इसके बाद उत्तरी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी। उत्तरी में आपका ये आ जाता है, देख लो, उत्तरी में आता है, उत्तरी राजस्थानी में आती है यह अलवर, गुड़गांव, भरतपुर तथा उसके आसपास के बोली जाती है। इसका क्षेत्र है एक मिश्रित बोली अहिरवाटी है, जो गुड़गांव, दिल्ली तथा करनाल के पश्चिम क्षेत्र में बोली जाती है। इसके बाद दक्षिणी राजस्थानी, यह इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, होशंगाबाद तथा उसके आसपास बोली जाती है। ये 4 प्रकार। इसके बाद पहाड़ी क्षेत्र आता है। देखो राजस्थान में 4 बोलियां, पश्चिमी, पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी, मैंने बता दिया। इसके बाद है पहाड़ी क्षेत्र में 2 बोलियां हैं। पहाड़ी क्षेत्र में हिंदी की बोलियां निम्नलिखित 2 भागों में विभाजित है। पश्चिमी पहाड़ी जौनसार, सिरमौर, शिमला, मंडी, चंबा के आसपास क्षेत्र में बोली जाती है। मध्यवर्ती पहाड़ी कुमाऊं तथा गढ़वाली, क्रमशः कुमाऊं, गढ़वाल, उत्तराखंड क्षेत्र में ये बोली जाती है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो हमारे उसको चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करिए। और यदि किताब चाहिए तो इसी में नंबर है, फ़ोन करके बताएं, मैं बता दूंगा कहाँ पे बुक मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।